कौरव पांडव का युद्ध होने वाला था, भगवान ने रोक दिया। क्यों? बोला युद्ध हो गया तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो बिकेगा कब? बोला कौन सा? बोला गीता, भगवत गीता। तो बीच में बोला रुको रुको, पहले गीता सुनाएंगे। पहले ऐसा नहीं बोला भगवान ने, पहले ऐसा क्रिएट कर दिया कि अर्जुन बोला हे नाथ मैं तो एकदम फंस गया हूं, अब क्या करना चाहिए? बोला बस यही प्रोडक्ट तुम्हारे लिए तैयार रखा था, श्रीमद् भगवत गीता। जो व्यापारी है सीख लो इसको अच्छे से। कई लोग हैं अपना सामान लेके साइकिल पर घूमे चले, ले ला ले ला ले ला, कोई ना ही लेवत। और कई लोग ऐसे हैं कुछ मीठा हो जाए, बताओ कैडबरीज वालों ने ऐसा बोला कि सारी मिठाई दुकान खाली हो गई, बेचारे चुपचाप बैठे हुए। चॉकलेट को साबित कर दिया मीठा। ये बड़े बड़े जो मिष्ठान भंडार, 56 भोग, अग्रवाल स्वीट्स, बेचारे सब बैठे हुए हैं। बोला मीठा भी तू ही हो गया? बोला हाँ, मिठा का अर्थ मिठाई लोग समझते थे। लिखते लिखते लब हो जाए रोटो में। कितने खेसारी जैसे मुंह लेकर के जिनको लब करना था रोटो में खरीद लिए कि हमको भी लब हो जाएगा। रोटो में पेन से कहीं लब होता है तुमको? वो प्रचार एक लाइन ऐसा डाला, पूरी दुनिया, वर्तमान पूरी दुनिया देख लो, एक लाइन के ऊपर में जो तुम्हारी नीड नहीं है, नीड क्रिएट कर देते हैं तुम्हारे भीतर में। एक बार एकादशी में थे, एकादशी के बाद सुबह सुबह अब अपने आदमी से, ये 4 साल हो गए, हमने पूछा भैया आप तो भूख लग गई सुबह सुबह, 2 मिनट में क्या बन सकता है? तो एक ने कहा मैगी। हम किधर आते, मैं मैदा खाता नहीं, मैगी खिलाएगा। पर ऐसा दिमागों में भर दिया है, खेल कूद के जब भी आए बच्चे ने 2 मिनट मैगी, दिमागों में भर दिया। जो तुम्हारी नीड नहीं है उसको क्रिएट कर दे। बेचने का तरीका तो यही है भैया, बाकी लोग बैठे रह जा रहे हैं। तुम्हें याद है कोडक का रील और कैमरा, करोड़ों अरबों की बिजनेस था उसका, पर डिजिटल वर्ल्ड शुरू हो चुका था। उनको किसी ने कहा कि अब डिजिटल वर्ल्ड, अरे बोला हम कोडक वाले हैं, कोडक खड़क रील चलेगा मेरे नाम पर। दिवालिया बोल गए, दिवालिया बोल गए। समय के साथ खड़े नहीं हुए, समय पर निर्णय नहीं लिए तो तुम कोई भी हो, साधारण जगत में ही देखो। और खैर आर्थिक जगत में ऊंच नीच चलता रहता है। अपने अमिताभ बच्चन को ही देख लो, कई बार गिरे, कई बार उठे, कई बार गिरे, कई बार उठे। कभी दिवालिया, वो आदमी आया ही पहले तो उसको तो दरवाजे से लोग बाहर निकाल दिए थे कि बोला तेरे बराबर जब दरवाजा बनवा लूंगा तब आना, निकल। बड़ी मुश्किल से जाके रेडियो में काम मिला, आकाशवाणी में, वो भी बहुत कुछ ठीक नहीं। उसके बाद 10 फिल्में बनाई उस आदमी ने, महा सुपर फ्लॉप। पर 70 के दशक में फिर दौर आ गया, सब कुछ ठीक चला। 80 के दशक में ऐसा लगा कि फिर औंधे मुंह गिरे। फिर ABCL बना लिया, फिर ABCL का दिवाला निकल गया। फिर कौन बड़े करोड़पति पे आ गए, फिर से हिट हो गए। तब तक फिर रोग हो गया, शाहरुख घुस गया उसमें फिर, लेकिन चला नहीं। फिर दोबारा आकर के मनुष्य के जीवन में आर्थिक रूप से गिरना उठना लगा रहता है। पर एक मस्ती तुम्हारे जीवन में बनी रहनी चाहिए, और वो मस्ती आध्यात्म की है, वो मस्ती स्पिरिचुअलिज्म की है। स्पिरिचुअलिज्म शब्द स्पिरिट से बना है। स्पिरिट का अर्थ होता है उत्साह, उमंग, मस्ती। हम पता नहीं स्पिरिचुअलिज्म को, आध्यात्मिकता को क्या समझते। पढ़े लिखे तो हम हैं नहीं। माफ कीजिए, आपको अगर थोड़ा भी संदेह हो अपने आप के ऊपर कि आप पढ़े लिखे हैं, तो शास्त्र तो नहीं मानता आपको पढ़ा लिखा। एकेडमिकली आपने कुछ कुछ पढ़ाइयां, अक्षर पहचान लिए हैं। ये उपाधियां किसी काम की नहीं है। मौज कर लो, बस ले लो, मिल रहा है। आधि व्याधि उपाधि सब त्याज्य हैं जीवन में। इनके पीछे जब तक भागते रहोगे तब तक तुम्हारा कभी भी आह्लादित जीवन नहीं हो सकता। जिसके जीवन में कल कुछ पाना लिखा है, जिसके लिए जी रहा है, वो कभी सुखी नहीं हो सकता। जो आज में जीता है, अभी जीता है, कथा सुनने की भी फुर्सत नहीं है। बताओ क्या कहते हैं, क्या करें गुरुजी, मरने की भी फुर्सत नहीं। तो ऐसा लगता है यमराज इनसे पूछ के आएगा इनको ले जाने के लिए कि मंगलवार है, चलेंगी क्या आज आप? नहीं, आज हम तैयार नहीं हुए हैं, थोड़ा तैयार हो लेते हैं।
स्नान नहीं किए, मरने का फुर्सत नहीं है इनको। अरे बुद्धि थोड़ी लगाया करो। भारत के निवासी हो, शास्त्रों के स्थान पर जी रहे हो, संतों के स्थान पर जी रहे हो। महाराज हमको तो मरने की फुर्सत नहीं है। अरे किसी से आज तक यमराज पूछने आया कि तुमको कब मरना? दूल्हा गया घोड़ा पर, घोड़ी पे बैठा हुआ था, गिर गया, मर गया वहीं पर। अभी यूट्यूब में हजारों वीडियो तुम देख रहे हो कि वो रोल कर रहे हैं किसी चीज का, और वहीं गिरे वहीं मर गए, खत्म हो गए। ये पूछ रहे हैं कि अभी मरने का फुर्सत नहीं है, इनको यमराज अपॉइंटमेंट देगा। हाँ सुशील जी, हाँ कविता जी, हाँ फुर्सत है क्या, मंगलवार को लेने आते? नहीं जी, अभी बच्चे का बर्थडे है अगले हफ्ते, उसको कर लेते हैं। कमाल है यार। कथा सुनने आते हो, संतों के पास जाते हो, शास्त्रों के पास आते हो, भगवान का दर्शन करते हो, मंदिरों में आते हो, पर तुम्हारी बुद्धि जो नर्सरी में तुम्हारे बच्चे पढ़ते हैं उससे भी थोथरी है, इतना भी समझ नहीं पाते। श्रीमद् भागवत का अर्थ ही है, जब परीक्षित प्रश्न पूछते हैं कि मरने वाले को क्या करना चाहिए, सुखदेव जी कहते हैं वाह परीक्षित, ये प्रश्न तेरा नहीं पूरी दुनिया का है, क्योंकि कोई माई का लाला के बता दे कि मुझे मरना नहीं है। प्रश्न एक ही करते हैं, मरने वाले को क्या करना चाहिए? हे गुरुदेव उत्तर दो। और हम लोग क्या सोचते हैं, हाँ परीक्षित जी ने पूछा, सुखदेव जी ने उत्तर दिया, उससे हमारा क्या मतलब है? ऐसा लग रहा है तुम्हारे परदादा अभी भी जिंदा ही हैं, उनके दादाजी अभी भी जिंदा ही हैं, या तुम जिंदा रहोगे? ये हर उस व्यक्ति के लिए प्रश्न है, हमारा ये प्रश्न है कि हमें भी मरना है। परीक्षित को 7 दिन में मरना है, तुमको क्या 9वें दिन मरना है? तुमको भी सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, इन्हीं 7 में एक दिन तुम भी दिवंगत हो जाओगे, नीचे लिख दिया जाएगा स्वर्गीय। यद्यपि वो जाने वाला सिर्फ जानता है कि नरकीय है, लेकिन अब बच्चे लोग कैसे लिखें नरकीय? कि क्या लिखेंगे? नरकीय श्री हमारे पिताजी। पर अच्छे से कर्म देख लोगे तो कौन से ऐसे तुम्हारे कर्म है कि तुम गोलोक में जाओगे? कौन से तुम्हारे ऐसे कर्म है कि तुम साकेत में जाओगे? कौन से तुम्हारे ऐसे कर्म है कि तुम जाओगे सतलोक में, ब्रह्मलोक में, स्वर्ग में? हाँ स्वर्ग तो एक साधारण जगह है, तुमसे थोड़े बहुत यज्ञ हवन इत्यादि हो गए हो, कहीं दान पुण्य हो गया हो, तो जस्ट लाइक रेडिसन की बुकिंग है, जस्ट लाइक चाणक्य की बुकिंग है, ताज की बुकिंग है। तुम्हारे पास पैसे हैं, ताज बुक कर लो 3 दिन के लिए, तीसरे दिन अगर खाली नहीं करोगे तो जितना प्यार से राजस्थान में तिलक लगा के आरती लगा के अंदर बुलाते हैं ना, उसी प्यार से फिर आइए आइए पधारो मारो देश। और पैसा पेमेंट खत्म हो गया और जेब में न रहा, और आप कहें परसों ही तो मेरी आरती की थी, आपने मुझे तिलक लगाया था, अब पैसा हमारा खत्म हो गया, हमको कुछ दिन रहने दो, तो पकड़ेंगे जाओ मारो देश, पधारो मारो देश। और ये केवल होटल वालों के साथ नहीं है, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि परिवारों में भी यही है, घरों में भी यही है। तुम आंखें बंद किए बैठे हो, जानबूझ के किए बैठे हो।